सरकारी ज़मीनों पे मालिकाना हकूक़। अगर आपके पास सरकारी ज़मीन है और वो मालकी कैसे हो सकती है, उस पर मालिकाना हकूक़ कैसे हो सकते हैं, इस चीज़ को लेकर जम्मू कश्मीर की असेंबली में जो है वो एक बिल पेश किया जा रहा है, सबमिट किया जा रहा है। और ये पीडीपी के एमएलए वहीदुर रहमान परा जी हैं। हालांकि इन्होंने कसम खा ली है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को चैन से नहीं रहने देना। कभी एक बिल लेकर आते हैं, कभी दूसरा बिल लेकर आते हैं, और बार बार ये बिल इसलिए भी असेंबली में लाए जाते हैं। इनके दो मकसद हो सकते हैं। एक तो मकसद यह है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनको चैन से नहीं रहने देना, और दूसरा यह है कि जनाब इन बिल्स के तहत अगर जम्मू कश्मीर की हुकूमत वक्ती तौर आम शहरियों का फ़ायदा कर सकती तो उन्हें पूरा फ़ायदा भी दिलवाना। अब इन्होंने एक प्राइवेट मेंबर बिल को सबमिट किया है जम्मू कश्मीर के आइन साज असेंबली में। इन्होंने उस बिल में ये लिखा है कि जिन लोगों को 20 साल हो चुके हैं और उनके पास अगर सरकारी ज़मीनें हैं, स्टेट लैंड्स हैं, तो उन लोगों को जो है उन ज़मीनों का मालिकाना हकूक़ मिलना चाहिए। यानी कि वो जो ज़मीन है वो रजिस्टर्ड हो, उनकी रजिस्ट्री हो बाकायदा। जिस शख्स को 20 साल हो चुके हैं उस ज़मीन पे, उस प्लॉट पे, वो उसके नाम हो। और इस मामले में जो कोर्ट है उसकी भी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, सिविल कोर्ट की। अगर कोई भी शख्स इस मामले में कोर्ट पहुँचे तो कोर्ट उसकी अर्ज़ी को भी इंटरटेन ना करें। इवन दो कि ये तक भी कहा गया है कि जनाब जिन लोगों पे पेंडिंग केसेस वगैरह हैं, इस बिल में लिखा हुआ है, चाहे जिन लोगों ने सरकारी ज़मीनों पे कब्ज़ा किया उन पे PSAs लगे हुए हैं, या उन लोगों पे पर्चा कटा हुआ है, FIR रजिस्टर्ड हुआ है, उन लोगों पे से वो सब चीज़ें भी जो हैं वो खारिज होनी चाहिए, वो ख़त्म होनी चाहिए। अब ये बिल इन्होंने जो है वो अभी इंट्रोड्यूस तो किया नहीं, क्योंकि ये 3 मार्च के बाद जो असेंबली का सेशन शुरू होने वाला है उसमें ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा। लेकिन बिफोर दैट ये जो बिल होता है ये सबमिट किया जाता है जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेचर असेंबली में सबमिट होने के बाद इस बिल को जो है वो इन असेंबली पेश किया जाता है, ऑन बोर्ड रखा जाता है, ऑन टेबल किया जाता है। दैन इस पे अपोजिट जो पार्टीज़ हैं और जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके बीच में बहस होती है, फिर मुदाखलत की जाती है, फिर देखा जाता है कि कौन सी सरकार कितना जो है वो सपोर्ट करने जा रही है। अगर उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सपोर्ट करेगी इस बिल को लेकर, हुकूमत वो पास कर सकती है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो ये बिल डायरेक्टली लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाता है, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में रह रहे हैं, और यूनियन टेरिटरी में रहने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे सारी चीज़ें कंट्रोल्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट। यानी कि CM के पास ताकत नहीं है। CM इज़ जस्ट ए टूथलेस टाइगर, बिना दांत वाला शेर, हम ये कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनडायरेक्टली किसके पास चली जाएंगी मेरे दोस्त, ये सारी चीज़ें जो है ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास चली जाएंगी। मीनवाइल LG साहब इसमें अप्रूवल दे सकते हैं और वो नहीं भी दे सकते हैं। वो इस मामले में इंटरवीन करेंगे, वो प्रॉपर तरीके से देखेंगे, इस पूरे बिल को पढ़ेंगे। अब जो वहीदुर रहमान परा जी हैं उन्होंने जो ये बिल सबमिट किया है, प्राइवेट मेंबर बिल जो ये सबमिट किया, इसमें लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो सरकारी ज़मीनें हैं उन पे हकूक़ मिलने चाहिए, मालिकाना हकूक़ मिलने चाहिए। जिसके पास वो सरकारी ज़मीन है, जिसने उस सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा किया हुआ है माजी के 20 सालों से, यानी कि सिंस पास्ट 20 ईयर्स, जिस शख्स ने उस ज़मीन पे कब्ज़ा किया हुआ है उस शख्स को उसका मालिकाना हकूक़ मिलना चाहिए। जो 20 साल से उस सरकारी ज़मीन पर रहकर बिजली का बिल दे रहा है, या बिजली के बिल के ज़रिए से जो है वो पेमेंट्स कर रहा है, या वाटर बिल है यानी कि पानी का बिल है, या ऐसे ही मुख्तलिफ़ और भी यानी कि उसमें जो है वो मामलात हैं, या वो जो वक्ती तौर उन तमाम चीज़ों को कर रहा है, वहाँ पे खेती बाड़ी कर रहा है, और उसके पास वो काचराई ज़मीन या वो सरकारी ज़मीन को 20 साल हो चुके हैं, तो आज गवर्नमेंट को चाहिए कि उस शख्स को उस ज़मीन का पूरा अधिकार मिलना चाहिए, यानी कि वो ज़मीन उस शख्स के नाम रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब ये बिल जस्ट बिल नहीं है, बल्कि लोगों के जज्बात के साथ एक बहुत बड़ी जुड़ी हुई चीज़ है, क्योंकि बाबा बुलडोज़र से हमें यही बिल रोक सकता है, बचा सकता है। यह ऐसा बिल है जो बाबा बुलडोज़र को रोकेगा, यानी कि 20 साल पुराने घरों को भी डिमोलिश कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, डिमोलिशंस होती हैं। रीज़न वाज बिहाइंड इट कि ये घर सरकारी ज़मीन पे बना हुआ है, वेदर उस घर की बिल है कुछ भी है, लेकिन गवर्नमेंट नहीं मानती है। आज ये बिल वहीदुर रहमान परा ने इंट्रोड्यूस किया है, इंट्रोड्यूस नहीं किया, माफ़ी चाहूँगा, जस्ट सबमिट किया है। एंड ही जस्ट वांट कि इस बिल के ज़रिए से और कुछ भी ना हो, सिर्फ जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को ज़मीनों का हक़ मिले,
जिनके पास सरकारी ज़मीनें हैं, काचराई ज़मीन है या फिर जो भी ज़मीन है जिस तरीके से जो स्टेट लैंड के अंदर आती है, और उस चीज़ को पॉजिटिविटी के साथ उस चीज़ को अप्रूवल दिलवाया जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और जम्मू कश्मीर की असेंबली से। ये वही बिल है जिसे जम्मू कश्मीर की असेंबली में सबमिट कर दिया। अब इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ऑन टेबल रखा जाएगा, बहस होगी। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग अगर कहेंगे जनाब हम ये बिल जो है हम इस बिल में को पास नहीं कर सकते, तो फिर भी बड़ा एक कठिन सवाल होगा। और अगर ये लोग कहेंगे कि हम पास करें तो लेफ्टिनेंट गवर्नर पास करने देगा या नहीं करने देगा, वो भी एक बड़ा मेजर सवाल होगा। अच्छा, फिर उसके बाद ये भी है कि अब असेंबली तो शुरू होगी, लेकिन पीडीपी के लोगों ने मन बना के रखा हुआ है कि उमर अब्दुल्ला को चैन से नहीं बैठने देना है, चैन से नहीं रहने देना है, क्योंकि पीडीपी के लोग बार बार अपोजिशन में जो है वो अपना रोल प्ले करने के लिए हर एक वो पैंतरा खेल रहे हैं जो ज़बरदस्त है। जैसे स्टार्टिंग में वहीदुर रहमान परा ने कहा कि शराब पे पाबंदी आयद होनी चाहिए। आई सल्यूट यू वहीदुर रहमान परा जी कि आपने इतना बेस्ट इनिशिएटिव लिया, इतना बड़ा बिल आपने जो है वो सबमिट किया। फिर उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के एहसान परदेसी एमएलए जो है उन्होंने कहा जनाब मेरी भी डिमांड है। फिर बाद में उठे अवामी इत्तेहाद पार्टी से शेख खुर्शीद, उन्होंने कहा मेरी भी डिमांड है। तो यानी कि गवर्नमेंट को किस तरीके से टैकल करना है, किस तरीके से उनसे काम लेना है, कैसे कैसे जो है वो सरकार को हिलाना है, ये वहीदुर रहमान परा बहुत अच्छे से जानते हैं। आई रिस्पेक्ट यू बॉस, बहुत अच्छी गेम खेल रहे हो आप, और जिस तरीके से आप चल रहे हो ऐसे ही अपोजिशन में एक लीडर को चलना भी चाहिए, ताकि रूलिंग गवर्नमेंट को भी महसूस हो कि अपोजिशन के अंदर भी जान है और अपोजिशन भी अपना रोल प्ले कर सकती है। वेल, ये सबसे इम्पोर्टेंट बिल है जिस बिल को सबमिट किया गया है जम्मू कश्मीर के आइन साज असेंबली में। ये बिल डायरेक्टली लैंड प्रॉपर्टी के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि सरकारी ज़मीन पे मालिकाना हकूक़ मिलना। मेरे पास अगर सरकारी ज़मीन है पिछले 20 साल से, उस ज़मीन के ऊपर जो है वो एक मुझे राइट दिया जाए, क्योंकि मैं उस ज़मीन पे 20 साल से कब्ज़ा करके बैठा हुआ हूँ और मुझे उस पर राइट मिलना चाहिए। ये बिल उसके रिलेटेड है। अगर आप मानते हैं कि ये बिल बड़ा अच्छा बिल है और सरकारी ज़मीनों का हक़ जो वो जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलना चाहिए, जैसे बठिंडी में कई सारी सरकारी ज़मीनें 30-40 साल से सर वहाँ पे कब्ज़ा है, या फिर हम ये कहेंगे लोगों ने घर बनाए हुए हैं लेकिन आज भी उनके पास एक पावर ऑफ टर्नी है, उसके सिवा कुछ नहीं है, तो वो ज़मीनें जो वो डायरेक्टली लैंड ट्रांसफ़र टू ऑनर होना चाहिए। तो उसके लिए ये बिल है। अगर आपको लगता है कि ये बड़ा अच्छा बिल है, दिस बिल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो आप इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय ज़रूर दें। और ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सा बिल है जो जम्मू कश्मीर की असेंबली में इंट्रोड्यूस भी होना चाहिए। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।